सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है, आईपीएससी नेमिंग आती है। तो आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे क्लास 12th के अंदर, मैं बार बार आईपीएससी के जो भी रूल्स है वो नहीं पढ़ाऊंगी, सीधे क्वेश्चंस करेंगे सर आईयूपीएससी वाले, ठीक है। तो आईयूपीएससी के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी टॉपिक्स आगे हैं, सारे क्वेश्चंस हम एक साथ यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो मैं सारा टॉपिक एक ही साथ खत्म कर रही हूँ। तो आईयूपीएससी होता क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन से एलिमेंट को, कार्बन को एलिमेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे आईयूपीएससी नेम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के रिगार्डिंग होगा, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ये जितना भी तुमने लिखा है कार्बन के रिगार्डिंग ही लिखा होगा ना। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पता होगा तुम्हें, कार्बन के आसपास ही घूमती है, पता है ना। तो यहाँ पे आईयूपीएससी नेम जो भी हम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, कार्बन के लिए लिखेंगे। अब उस कार्बन की चेन में, कार्बन की चेन अभी सीखेंगे क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी सारी चीजें, हाँ। तो कार्बन की चेन सीखेंगे क्या होता है, फिर उसमें ये सारी चीजें कुछ अटैच कर देंगे, तो उस हिसाब से उसका नाम देंगे। आईयूपीएससी नेमिंग कुछ नहीं है, जैसे हम क्या बोलेंगे उसको, जैसे कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को मैंने यहाँ हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उसको मैंने कंपाउंड एक्स बोल दिया, ठीक है, अपने मन से, और दिल्ली के अंदर गए तो वही सेम कंपाउंड का नाम वाई हो गया। तो ये जो लोग होते हैं ना, आईयूपीएससी नेमिंग क्या होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला गया कि भाई हम एक रूल्स दे रहे हैं, कुछ रूल दे रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड इस दुनिया में, तुम कहीं पे भी चले जाओ, अगर उस कंपाउंड का नाम लिखोगे तो अपनी लैंग्वेज में तुम कुछ भी लिखो उसको, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका ये होगा, और वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम लेंगे, और उसी को हम आईयूपीएससी नेमिंग कहते हैं। समझ में आ गया आईयूपीएससी नेमिंग क्या है? यानी कि तुम उस कंपाउंड को चाहे इस दुनिया में कहीं पे भी जाके पढ़ाई करो, उसके बारे में बात करो, या उसका नाम लिखो, तो वो नेम तुम्हें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, उस रूल को हम आईयूपीएससी नेमिंग कहते हैं। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब कैसे करना है, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ही पूरा हम आईयूपीएससी नेम देंगे। ये जो आगे लिखा है, यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी छोड़ दो, यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है ना, तो प्रीफिक्स क्या होता है, आगे लगने वाला है या फिर पीछे, लास्ट में लगता है, जो पहले लगता है ना। तो ये जो दोनों शब्द मैंने जो यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे शब्द आगे लगेंगे। इसमें अभी और भी आते हैं जो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो लास्ट में कुछ लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आएंगे और प्रीफिक्स, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। जो भी है, ये जो है वो सारी के सारी क्या लगेंगे, आगे लगेंगे। अब कहां आगे लगेंगे समझाऊंगी, ये भी आगे लगेगा। अब इन दोनों में से कौन आगे लगेगा, सबसे पहले मैंने ये वाली कैटेगरी बना रखी है, तो अगर कहीं पे तुम्हें ये वाला चीज भी दिख रहा है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखेंगे भी, ये वाला चीज और ये वाली चीज भी दिख रही है, तो दोनों में से सबसे पहले इनका नाम लिखोगे, फिर उसके बाद इसका नाम लिखोगे, ठीक है। इनको लिखने के बाद फिर इस पे आओगे, तुम इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखना बताऊंगी। इसको लिखने के बाद इस चीज पे आओगे, ये लिखोगे, और इसको लिखने के बाद ये लिखोगे, और इसको यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसके लिए अलग से दोबारा एक टेबल बनाऊंगी मैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पहचान के लिखेंगे। छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देकर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तुमने बोला कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर पूरा हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कार्बन जो होता है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठता है, 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, हाँ, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट समझते हो ना, ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एक एटम अगर उसको स्टेबल होना है, इस दुनिया में वही लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं जो स्टेबल होते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस दुनिया में एटम भी वही एग्जिस्ट करेगा जो स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक एटम के शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 8 से कम, 8 से ज्यादा कभी होते नहीं है, 8 से कम होगा तो वो बॉन्ड बनाएगा, समझे कि नहीं। जैसे इसके पास कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, पता है ना आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताने जरा, 6। तो अगर मैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या 2,4 हो गया। तो आउटरमोस्ट शेल समझते हो ना, ये अगर एटम है, ये सेंटर में, ये पूरा मैंने इसका न्यूक्लियस बना रखा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये पहला शेल हो गया, और ये हो गया सेकंड शेल। समझ में आ रहा है, जो तुमने छोटी क्लास में KLMN पढ़ा होगा वो तुम्हारा शेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, तो ये पहला शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया। तो ये जो बाहर वाला शेल दिख रहा है, इसी को आउटरमोस्ट शेल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बना दिया। और बाहर वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, इसके पास 4 ही है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड बना देगा। एक बॉन्ड तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक बॉन्ड तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर, 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो इसके आउटर मोशन में 8 हो गए कि नहीं हो गए, तो इस वजह से ये अपना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कोवेलेंट आयनिक कुछ नहीं बढ़ा रही हूँ,
कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ कि कौन से बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं, मैं सिंपल बता रही हूँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो जो 4 बॉन्ड है वो किस तरीके से बनाएगा, कार्बन जो है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो किसी के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, वो क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, वो अपने ही जैसे कार्बन के साथ भी बना सकता है, वो ऐसा कोई ग्रुप मुझे मिल गया उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। मेरी बात समझ गए इतना? ठीक है। अब हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग। समझ रहे हो, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा साथ में रहेंगे। समझ रहे हो। उसके अलावा फ्लोरीन अटैच हो सकता है, क्लोरीन अटैच हो सकता है, NO हो गया, NO2 हो गया, और भी जैसे कि तुमने कभी छोटी क्लास में ये तो पढ़ा होगा, ऐसा तो पढ़ा ही होगा ना भाई, है कि नहीं। तो ऐसा ग्रुप भी तो अटैच हो सकता है। ये सारे ग्रुप कहां पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। आ रही बात समझ में। तो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग देखेंगे बस यहां पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रही हूं। सिंपल है, ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने 4 हाइड्रोजन इसके साथ चिपका दिए। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब मुझे इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले तुम यहां चेक करो, क्या इसमें से कोई चीज अटैच कर रखा है तुमने इसमें, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे इसमें से कुछ भी नाम नहीं आएगा। उसके बाद साइक्लो कब लगता है, जब तुमको ऐसा कुछ लिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक पॉइंट से स्टार्ट करा, घूम फिर के वापस तुम आ रहे हो, इसका मतलब साइक्लो वर्ड लगेगा। लेकिन ये तो बेचारा मैंने एक ही कार्बन बना रखा है, अब ये बाद में सिखाऊंगी, ठीक है कि नहीं। बट मैंने तो सिर्फ अभी एक ही कार्बन बना रखा है, तो उसमें साइक्लो वर्ड नहीं लगेगा। अरे ये क्या होता है, ये इसको एक कार्बन मानो, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन। अभी समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, अभी समझ में नहीं आएगा इसको। हाँ तो भाई देखो, इन दोनों में से मैं फिर बता रही हूँ, इन दोनों में से मैंने कुछ नहीं लगाया अभी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करूं। कितने कार्बन तुम्हें इसके अंदर दिख रहे हैं, एक कार्बन। एक कार्बन को क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, मेथ लिखा है, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये मेथ हो गया इतना। ठीक है, वैसे हम ये जो लिखा है ना, ये खत्म हो गया ना, इसके बाद तो ये वाला चीज लिखूंगी मैं, सरनेम, सफिक्स मतलब सरनेम पीछे लगेगा, तो इसके पीछे लगेगा, मैथ के पीछे लगाऊंगी मैं। अब क्या लगाऊंगी, या तो एन लगेगा, या इन लगेगा, या आइन लगेगा। ठीक है, अब तुम्हें देखना है क्या सिंगल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड है, क्या ट्रिपल बॉन्ड है। और ये बॉन्डिंग हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे। अब इस क्वेश्चन में कितने कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन देखना पड़ेगा मुझे इसमें। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितनी बॉन्डिंग दिख रही है तुम्हें, सिंगल बॉन्डिंग, यानी कि एक बॉन्ड। एक बॉन्ड को अब ये मत कहना 1 2 3 4 है, ऐसा नहीं है। ये ऐसे है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, ये है, अगर 2 बॉन्ड दिखेगा तो ये लगाओगे शब्द। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड दिखेगा तो ये शब्द लगाओगे तुम। कार्बन कार्बन पे 4 बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि वो एटम स्टेबल नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई, मैक्सिमम 3 बॉन्ड। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड दिख रहा है। ये मैं देखो 1 2 3 4 है, दिख कितना रहा है, सिर्फ एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इसके लिए पीछे क्या लग जाएगा, वर्ड एन लग जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। तो इसका नाम हो गया IUPAC नेम मिथेन। इसमें से तो अभी तो इसको पढ़ाया नहीं है, तो मैं इसके क्वेश्चन अभी दूंगी भी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं। अब मैंने क्या करा, यहां पर मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, CH3 CH3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया। अब ये कैसे बन गया, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड हो गया। बाकी यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ चिपक जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ चिपक जाएंगे। अगली बार मैं अभी स्टार्टिंग में समझा रही हूँ, इसलिए मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। बाद में ये सब नहीं लिखूंगी, मैं सीधे सीधे ऐसे लिखूंगी, ये मैं ऐसे बना के दूंगी और बोलूंगी इसका नाम लिखो। तो इसमें ये मत कहना कि हाइड्रोजन कहां गए, हाइड्रोजन चिपके ही होंगे। टाइम बचाने के लिए हम नहीं लिखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बाद में सिंपल ऐसे लिखूंगी। हाँ, तो अभी मैंने इसको ऐसा लिखा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये 2 कार्बन हो गए टोटल हाइड्रोजन काउंट करके बता दो कितने हो रहे, 6। तो क्या इसको C2H6 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको सिंपल ऐसे बना सकती हूँ, क्वेश्चन करने के लिए ऐसे बना सकती हूँ। मैं बार बार हाइड्रोजन को यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी, समझ में आ रही बात। तो मैं सिंपल ऐसे बना सकती हूँ। अब मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है। इसमें मैंने ना ये जोड़ा है ना ये जोड़ा है, मैं यहाँ के क्वेश्चन दे नहीं रही हूँ, ना मैं यहाँ के क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं इससे इतने पार्ट से क्वेश्चन दे रही हूँ। अब इन दोनों में से भी तुम्हें कितने कार्बन दिख रहे हैं, पहले यहाँ पर 2, तो 2 के लिए क्या लगा देंगे हम, एथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एथ। ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है, बॉन्ड जो देखने होते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में देखने होते हैं, किसी और के बीच में नहीं देखना होता है। पहले वाले केस में ऐसा था कि कुछ और था ही नहीं, तो मैंने कार्बन हाइड्रोजन के बीच में देखा। आ रही बात समझ में। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 कि 2, एक ही है ना। और सेम कार्बन के साथ एक बॉन्ड या सेम कार्बन के साथ 2 बॉन्ड होने चाहिए। अगर अच्छा चलो ठीक है बताती हूँ। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 1 के लिए क्या लग जाता है वर्ड एन, तो ये हो जाएगा इथेन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया, मैंने ऐसे लिखा है, समझ गए हो। हाइड्रोजन नहीं है, अटैच कर रही हूं मैं, सिंपल सिंपल लिख रही हूं अभी। तो ये 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, इसका नाम बताओ क्या होगा, प्रोपेन। समझ में आ रहा है कैसे हो गया प्रोपेन।
ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लग गया, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन लग गया। अब ये मत कहना कार्बन कार्बन के बीच में तो 2 बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, एक कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे, टोटल कितने आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस वाले का नाम पेंटेन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर एक कार्बन ऐसे अटैच कर दिया ठीक है। अब मैं इसको CH3 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती भाई, पहले तो मुझे ये बताओ। यहाँ पे ऐसी चीजें लिखी जा सकती है, हाँ या ना? अरे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही होगा ना। इसने एक बॉन्ड बना रखा है यहाँ पर, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ही होगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन के साथ बनाया, तो बाकी हाइड्रोजन के साथ ही होंगे। वैसे ही इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे कार्बन के साथ, तो बचे हुए तो हाइड्रोजन के साथ ही होंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको इन शॉर्ट ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। और मैंने बोला इसका IUPAC नेम लिख के बताओ। सबसे पहले अब रूल लगेगा यहाँ पर। अब सिंपल सिंपल नहीं बता सकते हो, कुछ भी नाम यहाँ पर से पटका और लिख दिया, ऐसे नहीं। अब रूल लगेगा। रूल में सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे, कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कहीं इसके अंदर इस वाले टेबल का कोई पार्ट तो नहीं है, पहले तुम ये चेक करोगे। आया समझ में? ये जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, क्या इस क्वेश्चन में इस वाली टेबल का कोई पार्ट है कि नहीं, पहले ये चेक करोगे। अभी मैंने टेबल पढ़ाई नहीं है, तो अभी मैं रिगार्डिंग क्वेश्चन भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ है ही नहीं, साइड की साइड तो कार्बन है, कुछ अलग से तो दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मन से लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे। अब लंबी चेन ऐसे बन सकती है 1 2 3 4 5, ये पूरी चेन एक बन सकती है, या फिर मैं 1 2 3 4 5 भी कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है? या 1 2 3 4 5 भी कर सकती हूँ। तो यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग अगर लेके जाऊं, ये सिंपल मैं इसको ऐसे लेके गई हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया लंबी चेन में। हमें ज्यादा घुमाव फिराव वाले क्वेश्चन को, मतलब चेन को सिलेक्ट नहीं करना है, वरना उससे तुमको दिक्कत आएगी IUPAC नेम लिखने में। जो तुम्हें बहुत इजी सा दिखे उसको सिलेक्ट कर लो, लंबी चेन। समझ में आया? अब क्या हो गया, ये जो चेन जिसको तुमने सिलेक्ट करा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। पेरेंट चेन का मतलब हो जाता है जो हमारा मेन चेन हो गया। और ये जो बच गया अभी नीचे, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो चेन है उसको हमने क्या बोल दिया, पेरेंट चेन कह दिया। और नीचे जो बच गया उसका नाम क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। इस ब्रांच का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यानी कि तुमने एक एडिशनल चीज और लगा दी है, जिसको ब्रांच बोल दो या फिर सब्स्टिट्यूएंट कह दो। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने कार्बन की चेन सिलेक्ट की, ये होता है तुम्हारे पास सबसे नंबर पहला रूल। उसके बाद क्या करोगे, अब इस कार्बन पे नंबरिंग करोगे। अभी तक इससे पहले कुछ नहीं था ऐसा कि नंबर करना है, क्योंकि सिंपल कुछ था ही नहीं, ब्रांच था ही नहीं। अब तुम्हें पहली बार ब्रांचिंग दिख रही है, तुम क्या करोगे, इस पर नंबरिंग करोगे। अब नंबरिंग किस हिसाब से करनी होती है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रायोरिटी, ठीक है। ये तो इसके लिए तो छोड़ दो क्या है, बट वर्ड देखो बस क्या है, प्रायोरिटी। यानी कि तुम्हें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो ब्रांच है, ब्रांच उसको सबसे कम से कम नंबर मिले, मतलब प्रायोरिटी टेबल में उसको ऊपर रखना है। आ रही बात समझ में कि नहीं? उसको कम से कम नंबर देना है। आया? तुमने सबसे पहले चेन सिलेक्ट करी, लंबी चेन सिलेक्ट करोगे। लंबी चेन तब सिलेक्ट करोगे जब इस वाले में से कुछ यहाँ पे ना अटैच। अभी मैंने इसका पार्ट बढ़ाया नहीं इसमें, है ना, कि क्या क्या आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं। समझो मेरी बात या नहीं? तो सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट करा, उसके बाद क्या करोगे, नंबरिंग दोगे। किसको दोगे, ये मेन चेन को नंबरिंग दोगे। आई बात समझ में? अब मेन चेन को नंबरिंग कैसे देना है, नंबरिंग 2 तरीके से मेन चेन पे आ सकती है। या तो तुमने ऐसे करा 1 2 3 4 5, या तो नंबरिंग तुम ऐसे दोगे, या इस वाली साइड से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। भाई तुमने जिसको ब्रांच बोल दिया उसको नंबर नहीं दोगे, क्योंकि वो चेन के अंदर कंसीडर करा ही नहीं है तुमने। आगे बात समझ में? अब नंबरिंग में तुम्हें क्या करना है, ये जो ब्रांच है इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ इसको 2 जो नंबर मिल रहा है वो कम नंबर मिल रहा है, या 4 वाला इसको कम नंबर मिल रहा है, 2 वाला। तो हम यहां से ब्रांच नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, हम ऊपर वाली नंबरिंग करेंगे। समझे? अब लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। अब इसका नाम क्या, इसको मैं CH3 लिख सकती हूँ, इसको CH3 लिख सकती हूँ। अब जो ये ब्रांच होता है ना, ये ब्रांच, यही मेरे प्रीफिक्स बनते हैं। समझ में आई बात? जो भी मेरे ब्रांच होंगे वो क्या बनेंगे, मेरे प्रीफिक्स बनेंगे। अब यहां पर से इसका कुछ नाम दिख रहा है तो मैं कहीं पर दिखा, ये देखो दिख गया कि नहीं दिख गया? तो इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल आएगा। IUPAC नेम के हिसाब से सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, लास्ट में इसको लिखेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अभी मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है, एक कार्बन की चेन दिखी, ये इसमें से यहां से नाम लिखूंगी। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां से आ जाएगा। उसके अलावा इसका तो मैंने कुछ पार्ट इसमें लगाया नहीं है, सर्कल जैसे कुछ मैंने बनाया नहीं है, तो इसका मतलब यहां का नाम आएगा, इसका नाम आएगा, और सिर्फ इसका नाम आएगा। आ रही बात समझ में? अब इसका नाम क्या, ये इसका नाम क्या लिखा है तुमने वहां पर, मिथाइल। तो मैंने यहां पर कहां लिखूं, एक काम करिए, मैं इस इतने पार्ट को रब कर रही हूं यहां पर, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहां पे नाम लिखा मिथाइल, ठीक है, इसका नाम लिख दिया ना मिथाइल। उसके बाद कार्बन की चेन, कितनी चेन है,
5 कार्बन की चेन है, 5 के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? पेंट। तो ये हो जाएगा मिथाइल पेंट। फिर उसके बाद सबके बीच में कितने बॉन्ड है, मतलब कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। तो ये तुमको लग रहा है सही है गलत है? गलत है, क्यों? हाँ, जो तुमने नंबरिंग दे रखी है ब्रांच पे, उस नंबरिंग को भी यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कौन से नंबर पे ये मिथाइल चिपका हुआ है। वरना तो भाई मैं इस मिथाइल को 3 पे भी चिपका सकती हूँ, ये मिथाइल 4th नंबर पे भी हो सकता है, किसी भी नंबर पे हो सकता है ना ये तो। और क्या पता ये मिथाइल पहले वाले कार्बन पे चिपका दिया मैंने, तो उसमें तुम्हें क्या लिखना होता है? नंबर भी लिखना होता है। तो आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा 2, फिर हल्का सा डैश लगाएंगे कि सेकंड पोजीशन पे कौन चिपका है? मिथाइल चिपका है, 5 कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। आगे नहीं आए, ठीक है। अब इसी में छेड़छाड़ करके दे रही हूं, ये जो CH3 है यहां पर ना लगने की बजाय मैंने CH3 को यहां चिपका दिया, ठीक है। फिर से क्या करेंगे? कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये लंबी चेन मैंने सिलेक्ट कर दी फिर से, क्योंकि अगर मैं ऐसे जाती हूँ, देखो 1 2 3, यहां पर इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो आगे जा सकता है या नीचे जा सकता है। आगे जाता है तो 2 कार्बन की चेन मिलेगी, नीचे जाता है तो कितने कार्बन की चेन? 1। और चेन अभी कौन सी सिलेक्ट करनी है? लंबी वाली। और कब सिलेक्ट करनी है? जब इसमें कुछ भी यहां का पार्ट अटैच ना हो। समझ में आई बात? नहीं, तब तुम्हें लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन? 1 2 3। अब वो आगे जाएगा कि नीचे जाएगा? आगे जाएगा, 4 5। अब तुमने चेन सिलेक्ट कर ली, फिर तुम दोगे नंबर। इस साइड से दोगे तो इस ब्रांच को नंबर कितना मिल रहा है? 3। इस साइड से नंबरिंग करोगे तो ब्रांच को 3। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, इस बार सही है। नाम क्या हो जाएगा इसका, बताना जरा? 3 मिथाइल पेंटीन। समझ में आ रहा होगा? ये वाले पोजीशन पे क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। आया नहीं आया? इतना इजी सा था ये, पहले इतना बेसिक आता ही होगा। अब मैंने क्या करा, इस पर एक और कार्बन अटैच करवा दिया, ठीक है। यहां वाले पर एक और कार्बन अटैच करवा दिया। अब मुझसे बोला इसका नाम बताओ, ठीक है। फिर से क्या करोगे? पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करोगे। अब मैं यहां से गई, मान लेते पहले तो 1 2, ये तो 3 में अटक गया, ये तो नहीं बनेगा लंबी चेन। 1 2 3 4 पे अटक गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहां से आ रही हूं, 1 2 3 4 पे अटक गया, 1 2 3 4 5 पे अटक गया। आ रही बात समझ में कि नहीं? 1 2 3 4 5। तो यहां से ऐसे जाते हो तो भी 5 बनेगा, सीधे जाते हो तो भी 5 बनेगा। तो अपनी सुविधा के हिसाब से सीधे रखना, इसमें डाउट नहीं होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है। अब करेंगे इसमें क्या? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मैं यहां से भी कर सकती हूँ, मैं यहां से भी कर सकती हूँ। यहां से नंबर करती हूँ तो पहली बार कितना नंबर आ रहा है? 2। 2 और 3 मिल रहा है इसको। यहां से नंबर करेंगे तो 1 2 3 और क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तुम्हें ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहले वाली ब्रांच को, कोई सा भी ब्रांच हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले वाली ब्रांच को क्या मिल रहा है? नंबर 2। और यहां पर से जब तुम नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले वाली ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? 3। तो जो सबसे कम होगा पहले में ही उसको सिलेक्ट करोगे। पहले में ही जो तुम्हें कम नंबर मिल रहा है, जब दोनों साइड से नंबर बराबर दिखे तो सेकंड नंबर को सेकंड ब्रांच के नंबर को देखोगे। फिर कुछ समझ में आ रहा है? यहां से गए नंबर क्या मिला? 2। यहां से गए नंबर क्या मिला? 3। आगे मत देखो भाई, आगे मत देखो नंबर ज्यादा हो रहा है कि नंबर कम हो रहा है। पहले में ही इधर से गए तो नंबर 2 मिल रहा है, इधर से गए तो नंबर 3 वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मिल गई नंबर 2। तो यानी कि नंबरिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब नाम क्या करना है? ये इनको क्या बोला जाता है? यहां पर से मिथाइल बोला जाता है। कितने मिथाइल चिपके हैं? 2 चिपके। कौन सी पोजीशन पे? 2 और 3 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे 2, ठीक है। 2 क्या चिपका रखे तुमने? मिथाइल चिपका रखे। समझ में आया नहीं आया? 2 मिथाइल कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में चिपक रखे हैं। ये नंबर जो लगाते हो इसका मतलब है एक मिथाइल सेकंड पोजीशन पे चिपका है, एक मिथाइल थर्ड पोजीशन पे चिपका हुआ है। समझ में आएगा होगा? 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन थी? ये खत्म हो गया, साइक्लो कुछ लगेगा नहीं। कितने कार्बन की चेन? 5। तो पेंट लग गया, ठीक है। सब में कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, तो पेंटेन हो गया। आगे समझ में कि नहीं? लिखना चाहो इस वाले को नोट कर लो, अदरवाइज तुम्हें आता है तो फिर रहने दो, आगे बढ़ती हूँ मैं। आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसमें क्या कर रही हूं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है C2H5, ठीक है। क्या लिख दिया? C2H5। समझ में आ रहा है? अब मुझे इसका नाम करना है, लिखना है। तो फिर से मैं क्या करूंगी? पहले चेक करूंगी कार्बन की लंबी चेन कौन सी है। यहां से गए तो 1 2, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। 1 2 3 4 बचेगा, 1 2 3 4 5 बचेगा। यहां से गए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये वाला आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आएगा। तो तुम बताओ ये ऐसे सिलेक्ट करनी है कि सीधी लंबी चेन? है ना, ऐसे सिलेक्ट करनी है ना लंबी चेन? ऐसे सिलेक्ट नहीं करनी है अब की बार, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है इसको सिलेक्ट? ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। क्या इसको खोलकर
क्या इसको खोलकर C2H5 को खोलकर CH2CH3 लिखा जा सकता है? 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, हाँ या ना? ठीक है, अब कार्बन की चेन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6। आ रही बात समझ में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब भाई मुझे एक लंबी चेन दिख रही है और वो ये वाली दिख रही है, ऐसे। आ रही बात समझ में कि नहीं है? अब इसको तुम घुमा के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे में नाम लिखने में दिक्कत होती है तो तुम इसको क्या कर लो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट करेंगे? इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लो थोड़ा सा। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो इस साइड देखो 1 2 3 4, यहां मैं ऐसे घुमा देती हूँ, तो ये 1 2 3 4 अपनी जगह पे, मैं इसको उठाकर यहां लेकर आई तो 2 कार्बन ये हो गए, ये 2 कार्बन, ये कार्बन इस थर्ड वाले कार्बन से चिपका हुआ था ऊपर की तरफ और ये फोर्थ वाले कार्बन से नीचे की तरफ। आया क्या तरह या नहीं? आ गया ना? अब देखो ना, यही तो बन गई बड़ी चेन, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वाली ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है? थर्ड मिल रहा है। यहां से जाऊंगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे दोनों को क्या मिल रहा है? थर्ड मिल रहा है। सेकंड ब्रांच को यहां से गए तो फोर्थ नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी सेकंड ब्रांच को क्या नंबर मिल रहा है? फोर्थ नंबर मिल रहा है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर। आई बात समझ में? जब दोनों ब्रांचेस को, पहली बार तुमने देखा ब्रांचेस दोनों को, पहले ब्रांचेस को सेम सेम नंबर मिल रहा, फिर तुमने सेकंड वाले ब्रांच को देखना है। समझ में आया नहीं आया? फिर जब दोनों को दोनों साइड से बराबर नंबरिंग मिल रही है तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो यहां पर मैं अपनी तरफ से यहां से नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, फिर से वही सेम चीज कि थर्ड वाली पोजीशन पर फोर्थ वाली पोजीशन पे 2 चिपके हुए हैं, क्या इसको ये H नहीं लगाया है तो ये मैं सोचना कि H नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। कितने कार्बन की चेन? 6, हेक्स हो गया। इसके बाद क्या चिपका हुआ है? सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन हो गया। आ गया समझ में या नहीं आया? दिक्कत तो नहीं? ठीक। अगर मुझे क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है, मुझे इसका नाम बताओ तो क्या बनेगा? यही है, क्योंकि नंबरिंग यहां से करोगे, ये ब्रांच हो गया, इधर से नंबरिंग करते हो तो ब्रांच को सेकंड नंबर, इधर से नंबरिंग करते हो तो ब्रांच को फोर्थ नंबर, तो नाम क्या, यहां से नंबरिंग करोगे, समझ में आ ही रहा होगा, है ना? तो ये 1 2 3 4 5, सेकंड पे ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम क्या है यहाँ पर? फ्लोरो, तो 2 फ्लोरो क्या बन जाएगा? पेंटेन। कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, ठीक है। अब मैंने यहां पर इसी में यहां पर ऐसे चिपका दिया CH3। अब मैंने बोला इसका नाम बताओ, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे करना है नंबरिंग। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो तुम बोलोगे यहाँ पे दोनों साइड से 2 2 आ रहे हैं तो किसको पहले दें, है ना? रुक जाओ, पहले इसको कर लेते हैं ऐसा, CH3। तो नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने पर यहां से जा रहे तो 1 2 3, ब्रांच को पहली बार कौन सा नंबर मिल रहा है? थर्ड। यहां से जा रहे तो 1 2, ब्रांच को पहली बार कौन सा नंबर मिला? सेकंड। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिल रहा है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है। अब इसका नाम देखो, अब हमें क्या करना है, हमें नाम लिखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ये समझे मैंने क्या बोला? अब क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल नाम देंगे। तो अब फ्लोरीन पहले आता है कि ये मिथाइल पहले आता है अल्फाबेट में? अरे पहले तो F आएगा, C नहीं। इसका नाम क्या है? फ्लोरो, फ्लोरो है ना इसका नाम, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। M से शुरू हो रहा है, तो ये M से शुरू हो रहा है मिथाइल, और वो जो फ्लोरीन है वो F से शुरू हो रहा है, फ्लोरो। तो दोनों में से नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा? फ्लोरीन वाला आएगा, है ना? समझ पा रहे हो क्या करा? तो सेकंड पोजीशन पे कौन चिपका हुआ है? फ्लोरो चिपका हुआ है। आ गया, सेकंड पोजीशन पे फ्लोरो चिपका हुआ है। फिर उसके बाद कहाँ है? थर्ड पोजीशन पे कौन चिपका हुआ है? मिथाइल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल चिपका हुआ है। दोनों के नाम हो गए, ब्रांचेस को नाम दे दिया, साइक्लो कुछ था नहीं। कितने कार्बन की चेन? 5। तो ये हो गया पेंट, और सबके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो सब में हो गया पेंटी। आ गया है? दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अभी जो हमने वो पढ़ाया था ना, क्या पढ़ा था? इससे पहले वाला जो टेबल बनाया था, टेबल के सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ था? फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल लिखा था। तो ये है वो सारे फंक्शनल ग्रुप, और ये है पूरी प्रायोरिटी टेबल। तो इसमें से जैसे ये, इसको लाइन वाइज ही लिखना है तुम्हें। सबसे पहले सबसे ज्यादा ताकत किसकी है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो अगर तुम्हें कहीं पर भी चेन में ये दिखेगा तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करोगे तुम, जो भी है। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 4 सेक्शन कर रखे हैं, एक में इसका नाम लिखा हुआ है, एक में प्रीफिक्स, यानी कि इनके भी खुद के प्रीफिक्स लगते हैं। मैंने एक प्रीफिक्स तो पहले लिखवा दिए थे वहां पे, सेकेंडरी और प्राइमरी वाले।
ये प्रायोरिटी टेबल जो फंक्शनल ग्रुप है उनके भी खुद के प्रीफिक्स होते हैं और सिखाऊंगी कैसे लगाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सफिक्स पहला वाला और ये आ जाएगा सफिक्स दूसरा वाला। सफिक्स क्या होता है, जो सरनेम होता है, जो लास्ट में लगता है। तो इसमें लिखा है नंबरिंग इन कार्बन, कार्बन पे नंबर लिखोगे अगर तुम, अभी सिखाऊंगी बाद में, कार्बन पे नंबर करोगे तो ये वाले सफिक्स लगाने हैं। कार्बन पे अगर नंबर नहीं हो रहा है, कौन से कार्बन पे बात करेंगे, तो ये हम ये वाले सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे लिखा है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है तुम्हें कैसा दिखता है। दूसरा जो है वो सल्फोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये है, ये नहीं पूछता है ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड, इसको एनहाइड्राइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ये कभी कभी दिख जाएगा, कभी कभी नहीं दिखेगा, इसका आईयूपीएसी नेम कुछ अलग तरीके का है। ना यहाँ पे तुम ये प्रीफिक्स लगाते हो, ना यहाँ पे सफिक्स पहला लगता है, ना यहाँ पे सफिक्स सेकंड लगता है, इसके लिए अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वो बाद में सिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। इसको हम ईस्टर बोलते हैं या एस्टर, ठीक है। कैसा है देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, इस एच की जगह पे ओ आर लगा दिया। आर का मतलब होता है कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, आगे सिखाऊंगी आर का मतलब क्या है, बट अभी समझ लो कि हाँ कार्बन की बात करें, ठीक है। उसको हम अल्काइल बोलते हैं, आगे इसमें आएगा वापस से फिर से। तो यहाँ पे भी जो तुम्हें आर दिख रहा है ये कार्बन है, ये आर दिखा तो ये कार्बन है। कार्बन अब ये नहीं पता एक है कि दो है कि 10 है, तो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, इसलिए हमने आर लगा दिया, समझ रहे हो कि नहीं। और वैसे ही सेम यहाँ पे एच की जगह पे क्या लग गया, आर लग गया, यानी कि कार्बन की चेन लग जाएगी, कितने भी कार्बन की चेन होगी उसको हम एस्टर या ईस्टर कह देंगे। और ये दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे भी कार्बन ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये कार्बन ही होगा उस साइड भी। यहाँ पे आर लगा रखा है यानी कि कार्बन की चेन इधर, कार्बन की चेन इधर, यहाँ पे क्या चिपकेगा कार्बन, इसके इधर क्या चिपकेगा कार्बन। आ रहा है समझ में कि नहीं। बाकी सभी के क्या है, इनके प्रीफिक्स भी है, इनके सफिक्स भी है। एक ये एसिड एनहाइड्राइड जो है इसका कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं है, सिंपल सिंपल नाम लिखना है, ठीक है। इसके आगे का भी मैं टेबल बना रही हूँ, पूरा टेबल अच्छे से मेंशन कर लो। ये टेबल उसी के आगे कंटिन्यू करना है जहां पे तुमने लास्ट खत्म किया था, ठीक है। हाँ, इसके आगे अभी एक और टेबल है, वो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इस टेबल को उसी के आगे कंटिन्यू करना, यहाँ पे खत्म हो जाता है ये, फिर एक छोटा सा टेबल अलग से और बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे टेबल खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने हैं सीधे हमें। यहाँ पे जो टेबल बना रखे है ना, ये लास्ट टेबल है, ये उसके नीचे कंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है, अलग से बनाना है। सबसे पहले जो डैश बना रखे है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली चीज सेम ऐसी चीज लिख दोगे, इसका मतलब है ये वाली चीज इनके लिए है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे पहले भी जहां जहां डैश बना रखा है उसका मतलब वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, वो खाली जगह है, समझ रहे हो कि नहीं। और थोड़ा सा इसको देख लो, आर का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्काइल लिखा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, समझ रहे हो कि नहीं। आर मतलब होता है कार्बन की चेन, अगर एक कार्बन हो जाएगा तो इसको मिथाइल कह देंगे, 2 कार्बन इथाइल हो जाएगा। ओ आर का मतलब क्या है, एल्कॉक्सी लिखा हुआ है ना इधर, तो वहां पे तुम्हारी कॉपी में स्टार्टिंग में जब मैंने टेबल इस साइड लिखवाई थी तो वहां पे मैंने OCH3 लिखवा रखा है, जिसको मिथॉक्सी कहते हैं। नहीं आ रहा होगा ना, चलो क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगी अगर नहीं आ रहा है तो, बाकी इस टेबल को बना लो। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो उसमें क्या है, पहले हम सीखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम सीखेंगे जो मेन फंक्शनल ग्रुप का जो करवाया था उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये दे रहा है, तो चाहे तुम्हारे क्वेश्चन में डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तुम्हें ये देखना है कि हमें लंबी चेन सिलेक्ट करनी है इसमें भी। जैसे कल भी हमने क्या करा था, लंबी चेन सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। और उसके अंदर तुम्हारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को इंक्लूड करना है। तो अगर तुम यहां से चेन सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 चेन बनेगी, 1 2 3 4 5 6 चेन बन रही है यहाँ से भी। जहां कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, चाहे चेन तुम्हारी लंबी पड़े चाहे चेन तुम्हारी छोटी हो, उस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तुम्हें चेन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो तुम चेन सिलेक्ट करोगे वो ये वाली चेन सिलेक्ट करोगे। क्यों करोगे ये वाली चेन सिलेक्ट, अगर तुम सीधी जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल रही है, और अगर तुम इसको सिलेक्ट करते हो तब भी तुम्हें 6 कार्बन की चेन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड वाले को तुम्हें चेन के अंदर इंक्लूड करना होता है, ये है तुम्हारा रूल, ठीक है। अब नंबरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे या तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये क्या है, ये पूरा क्या हो गया, ब्रांच हो गया, समझ रहे हो। इसको अगर मैं घुमा के लिख दूं तो क्या ये ऐसे बन जाएगा, मैं यहां से लिख रही हूँ, ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, उसके बाद ये वाला कार्बन हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, और इस थर्ड कार्बन से 2 बॉन्ड के बाद जो थर्ड वाला कार्बन है उसके पास चिपका हुआ है CH2 CH3। आ रहा है समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो नंबरिंग मैं यहां से करूंगी या फिर यहां से करूंगी, दोनों में से किसी एक तरीके से नंबरिंग की जा सकती है, तो बताओ कहां से करें, ये वाले साइड से करेंगे डबल बॉन्ड वाले साइड से या विदाउट डबल बॉन्ड वाले से। अब तुमने डबल बॉन्ड बोला लेकिन किस रिस्पेक्ट में, सबसे पहले मैंने तुमसे क्या बोला कि इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कभी भी क्वेश्चन में दिखेगा सबसे पहले उसे इंक्लूड करना है तुम्हें अपने चेन के अंदर।
तो मैं अगर इसको घुमा के लिख दूं तो इस तरीके से बन जाएगा, और ये वाली चीज जो होगी ब्रांच में हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे नंबरिंग क्या करनी है, या तो इस साइड से मिलेगी या इस साइड से मिलेगी। अगर तुम यहाँ से नंबर करते हो तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे तुम्हारे पास ब्रांच मिलता है। यहाँ से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, चौथे नंबर पे ब्रांच मिलता है। मान लो कि ये जो ब्रांच है ना वो थर्ड नंबर पे ना देकर ये यहाँ से फोर्थ नंबर पे मिले, 1 2 3 4 पे मिले, लेकिन यहाँ से करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3 कर दोगे। जो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें ये वाले रूल्स याद रखने हैं। ये रूल क्या है, अगर तुम्हें प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो कल तुमको एक क्लास में टेबल लिखवाई थी पूरी, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग COH से लिखा था, याद है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ दिखेगा इस चेन में, सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप को तुम्हें प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप ना दिखे तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी है। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद देखना है तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये कौन सा केस हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड वाला हो गया। तो इन दोनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले को। इस वजह से नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, ना कि यहां से स्टार्ट होगी। हाँ, चाहे उसके पास हो फिर भी। समझ में आया। और फिर होगा ब्रांच। तो अब तुम इसको ये भी कह सकते हो कि ये ब्रांच है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे तो मैंने कार्बन लगा रखा है ना, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ब्रांच भले ही मुझे यहाँ से, अगर इसकी जगह पे मान लेते हैं यहाँ पर मुझे F मिल रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे F मिल रहा है ब्रांच में, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इस हिसाब से नंबर 1, इस हिसाब से नंबर 1, कहां से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को देंगे और ब्रांच को लास्ट में देंगे। समझ में आ रही बात। तो यहां से हमारे पास, लेकिन अटैच किसमें था, इस वाले कार्बन पे चिपका हुआ है ना 2 कार्बन, इस वाले कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। आगे होगा समझ में। इसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो कितने, अब तुमको जो मैंने कल टेबल लिखवाई थी वहां पर से ध्यान लिखना, वहां पर से नाम लिखना है तुम्हें। ठीक है, सबसे पहली वाली टेबल जो लिखवाई थी, सबसे पहले वाली टेबल के अकॉर्डिंग क्या ये तुम्हारा ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल। समझ में आ रहा है, सबसे पहले वाले के हिसाब से। अरे देखो ना, CH2 CH3, क्या ये C2H5 हो सकता है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, C2H5 हो सकता है ना। तो ये तुम्हारा ब्रांच है। कौन से नंबर पे है, 3rd पर। तो 3 पे क्या चिपका हुआ है तुम्हारे पास, इथाइल चिपका हुआ है। ये समझ में आया क्या है या नहीं आया। फिर कार्बन की चेन कितनी है, 6, क्योंकि साइक्लो वगैरह लगानी है, याद है कल का टेबल, साइक्लो लगानी है। फिर क्या आ जाएगा, वर्ड रूट। 6 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। अब हेक्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्या, एक क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ गया। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, पहले में और सेकंड वाले में लगा है, दोनों पोजीशन पे लगा है। और हमें नंबर क्या देना है, सबसे कम नंबर देना है। समझे या नहीं समझे। तो यहाँ मैं इसको क्या बोलूंगी, हेक्स में पहले वाली पोजीशन पर क्या चिपका हुआ है, इन चिपका हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हें सिंगल चेन दिख रहा है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगी, जहां पे मेरे को क्या दिखेगा, मल्टीपल बॉन्ड दिखेगा, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, वहीं से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि वो हमारा मेन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कितने कार्बन की चेन, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। सबके पास सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक जगह तो डबल बॉन्ड दिख गया ना, और भी कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूट के पहले वाले पोजीशन पे, क्योंकि पहले और सेकंड दोनों पे आ रहा है, लेकिन कम नंबर को देखना है, तो ब्यूट के पहले वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले में क्या बोला है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे नंबरिंग या तो मैं यहां से कर सकती हूँ 1 2 3 4, या फिर नंबरिंग 1 2 3 4 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन की चेन कितनी है टोटल, 4, तो क्या लग जाएगा शब्द ब्यूट। समझे या नहीं। अब नंबरिंग तुम कहीं से भी करो, क्या इस ट्रिपल बॉन्ड को 2 और 3 नंबर मिल रहा है, किसी भी साइड से करो, तो मैं इसको ऊपर वाली साइड से मान लेती हूँ। ठीक है, तो अब ब्यूट के कौन से पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, सेकंड के उसमें या तीसरे के उसमें, सेकंड के उसमें। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिख रहा है ना। अगर मैंने नंबरिंग ऐसे करी तो सेकंड नंबर पे तो मैं मानूंगी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अब मुझे ये बताओ कि इसमें तुम नंबर यहाँ पे 2 लिखोगे या नंबर यहाँ पे 3 लिखोगे। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि हमें कम वाले नंबर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूट के सेकंड पोजीशन पे कितने बॉन्ड चिपक रखे हैं यहाँ पर, 3 के लिए क्या लिखवा रखा है कॉपी में, आई, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू आई। ठीक हो गया। आगे ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, और नंबरिंग यहां से भी हो सकती है 1 2 3 4 5। जब तुम नंबरिंग यहां से करते हो तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 2, और जब तुम यहां से करते हो तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 1। आ रहा है समझ में कि नहीं। जब तुम इस साइड से करते हो तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर
2 मिल रहा है, और इस साइड से करने पे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है पहले, फर्स्ट, तो कौन सी नंबरिंग हो जाएगी, जहां पे तुम्हें कम नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर वाली नंबरिंग नहीं होगी यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, कार्बन की चेन कितनी हो गई, 5। कोई तुम्हारा मिथाइल विथाइल को चिपका नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा, सर्कल बना हुआ नहीं है, तो साइक्लोवर्ड नहीं आएगा, सीधे वर्ड रूट आएगा। कितने कार्बन की चेन, 5। 5 के लिए शब्द क्या लगता है, पेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे 2 पोजीशन पे तुम्हारे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से पे, एक तो पहले पे लगा हुआ है और एक थर्ड पे लगा हुआ है, कम से कम नंबर देना है उसको, पहले और थर्ड पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, अभी मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा है, पेंट के बाद पहली पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर 2 चिपके हुए हैं इन, समझ में आया, पेंट के बाद पहली पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पे 2 क्या चिपके हुए हैं, इन चिपके हुए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग रखना, यहाँ पर अगर कोई भी चीज के आगे 2 लिखा होगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी लिखा होगा, तो इसके लास्ट में ए लग जाता है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी आएगा इधर इस वाली साइड पर, अकेले अकेले में कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे अभी इससे पहले नहीं करा था, ये अकेला था तो यहाँ पे ए थोड़ी लगा दिया था लास्ट में, है ना, इससे पहले भी अकेला था तो इससे पहले ए थोड़ी लगा दिया था, यहाँ पर हमने यहाँ पर इन कितने लिए 2, तो जब लास्ट वाले पे डाई ट्राई टेट्रा आता है, आगे वाले पे नहीं, आगे वाले पे नहीं लगाएंगे, आगे तुम्हारा डाई हो ट्राई हो टेट्रा कुछ भी हो, इससे उस पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात या नहीं। लेकिन लास्ट में अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ भी आ जाएगा, इसमें एक लेटर और लगा दोगे ए, समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले पे आ जाते हैं, वही सेम है जैसे ये करा था, वही सेम यहाँ पर भी कर रखा है, ठीक है। नंबरिंग अगर तुम यहां से करते हो तो सेकंड वाले ये ट्रिपल बॉन्ड को पहली बार कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड वाला नंबर मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर कौन सा मिल गया, फर्स्ट वो नंबर मिल गया, तो हमें कौन सा प्रीफर करना है, जहां पे कम से कम नंबर मिल जाए, समझ रहे हो। तो ये नंबरिंग यहां से होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने जहां पे सर्कल लगा रखे हैं वो समझ जाना, वो क्या है, वो तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड बार बार आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितने कार्बन की चेन है टोटल, 6। 6 के लिए शब्द क्या लगाते हैं, हेक्स लगाया, ठीक है। और तुम्हारे पास फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है, कम से कम नंबर वाले को चूज करना है। यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ भी तो लिख सकते थे, लेकिन वो ज्यादा हो जाता, तो कम से कम नंबर यहाँ पे लगाना है। तो हेक्स फर्स्ट और फोर्थ पे क्या चिपके हुए हैं, डाई आई। अब यहाँ पर भी 2 चिपक गए ना, डाई डाई टेट्रा वगैरह तुमने लगा दिया, तो हेक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे लेटर और नंबर के बीच में डैश बनेगा, नंबर और नंबर के बीच में क्या बनेगा, कॉमा। वैसे ही नंबर और लेटर के बीच में क्या बनेगा, डैश बनेगा। समझे या नहीं समझे, मैंने उस वाले में लिखा नहीं है, बट यही होता है रूल, ठीक है। हाँ, अब इस वाले पे आओ। इस वाले में क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड भी लगा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो मेरे पास डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, नंबर 1, ठीक है। और यहां से नंबर करती हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, नंबर 1, समझ रहे हो। अगर मैं आगे जाऊं 2 3 4, डबल बॉन्ड को यहाँ पे कितना नंबर मिल रहा है, 4। और मैं इस तरफ जाऊं तो 2 3 4, भैया यहाँ पर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है, 4। तो क्या ये दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो रही है ना। जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो जाएगी तो फिर यहाँ पर आएंगे वापस से। अगर तुम्हें सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स दिखे, ठीक है, सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स दिखे, सिमेट्रिकल समझते हो, इस साइड से गए तो भी तुमको सेम नंबरिंग मिल रही है, पहला और फोर्थ। इस साइड से गए तभी तुमको क्या मिल रहा है, पहला और फोर्थ मिल रहा है। तो तुम्हें किसको प्रेफर करना है, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल बॉन्ड से। तुम्हारा टेबल लेवल से कुछ भी आंसर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अगर तुम्हारा सिमेट्रिकल बॉन्ड्स होते हैं, सिमेट्रिकल मतलब यहां से गए तो नंबरिंग सेम, वहां से गए तो भी नंबरिंग सेम। सिमेट्री का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले की बात कर रही हूँ कि दोनों में डबल बॉन्ड आ रहा है, सिमेट्री का मतलब ये भी नहीं कि मैं इस वाले की बात कर रही हूँ कि दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। आ रही बात समझ में, सिमेट्रिकल का कहने का मतलब है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो सेम नंबर मिल रहा है तुम्हें डबल ट्रिपल को, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तब भी तुम्हें डबल और ट्रिपल को सेम नंबर मिल रहा है। अब इस वाले केस में तुम करोगे क्या, क्योंकि देना तो पड़ेगा ना किसी न किसी को तो नंबरिंग पहले, समझे। तो इस वाले केस में तुम क्या करोगे, इनका सहारा लोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सहारा क्या लेना है, सिमेट्रिकल तुमको दिख रहा है यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो तुमको सेम नंबर मिल रहे हैं डबल और ट्रिपल पर। तो इसमें तुम्हें किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका मतलब यहाँ वाली केस में ये ऊपर वाली नंबरिंग नहीं होगी, नीचे वाली नंबरिंग को हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बताओ तो आईपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, पेंट 1 पे। अच्छा, अब सुनो, अब ये इसका सरनेम क्या लगता है, इन लगता है ना, इसका सरनेम वाई नहीं लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। अब दोनों को ही पीछे चिपकाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आई बात या नहीं, जैसे आगे वाले को चिपकाने के लिए भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते थे, फ्लोरो जो भी मैंने मिथाइल विथाइल वाले क्वेश्चन जो भी करवाए होंगे, ठीक है, फ्लोरो और मिथाइल वाले जो भी क्वेश्चन करवाए थे,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा रखा था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे जो पीछे लग रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो अब वो भी किसमें लगेंगे, अच्छा अभी क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे। इसमें क्या आएगा, पहली वाली पोजीशन पे इन लग रहा है, फोर्थ वाली पोजीशन पे आइन लग रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि वाई पहले आता है, ई आता है। ठीक है, तो पेंट के पहले पोजीशन पर इन लग रहा है। समझ में आया? अभी लिखना मत क्योंकि गड़बड़ करोगे भी, कुछ और समझाना है। पेंट के पहले पोजीशन पे क्या लग रहा है, इन लग रहा है, और इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या लग रहा है, आइन लग रहा है। पेंट के पहले पोजीशन पे क्या लग रहा है, इन, और इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या लग रहा है, आइन लग रहा है। अभी इसके बाद सरनेम आगे कंटिन्यू हुआ है, इसके बाद नेमिंग आगे कंटिन्यू हुई है, तो इसके ई को हम हटा देते हैं, पूरा इन नहीं लिखते। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर कहीं डाई ट्राई कुछ आया है, डाई ट्राई टेट्रापेंटा कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे पेंट रहेगा सिर्फ। तो ये होगा पेंट में पहली पोजीशन पे ई एन चिपका हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे वाई एन ई चिपका हुआ है। आया कि अटक गया? आ गया ना, समझ में आ गया ना? इस पे आओ फिर, इस वाले टॉपिक पे। इसमें भी सेम इसकी तरह लग रहा है। ठीक है, कैसे? यहां से करोगे तो देखो ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, नंबर 1 है ना, और यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, नंबर 1, वरना पूरी नंबरिंग कर लो। ये नंबर 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर, 5th नंबर मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करोगे तो 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 5th नंबर मिल रहा है। तो नंबर 1 और 50 तो शिफ्ट हो रहा है बार बार, यहां से करने पे 1 और 50 पे तुमको मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, यहां से जाओगे तो यहाँ पे भी 1 और 50 पे तुम्हें क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। अब दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है, फिर से ये वाला केस आ जाएगा। अगर सिमेट्रिकल होगा मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी, नंबरिंग हम करेंगे डबल बॉन्ड से। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं इसके, 6। मैं इस वाले पार्ट को रब कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बच रही मैं वहां पे लिखने के लिए। तो टोटल कार्बन 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स। हेक्स के अब इसके लिए क्या लगाते हैं, इन, और इसके लिए क्या लगाते हैं, आइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएंगे। हेक्स के पहले पोजीशन पे क्या चिपक रहा है, ई एन ई। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ अभी, है ना? और इसके 5th पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, वाई एन ई, यानी कि आइन। अब फिर मैंने तुमको बताया था यहाँ पर ये सरनेम खत्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू हो रखा है, तो इसका ई जो है हम वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका सरनेम, सॉरी आईपीएसी नेम इस पूरे का। अब इस वाले पे आ जाते हैं। इतना आ गया सारा समझ में? दिक्कत तो नहीं आ रही ना कहीं पे? किसी का गड़बड़ होगा तो साथ साथ ठीक कर लेना अपना। ठीक है, आंसर मैं इस वाले को यहाँ ऊपर बना रही हूँ, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ ऊपर CH3 लगा के दे रखा है और यहाँ पर भी CH3 लगा के दे रखा है। अब देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहां से नंबरिंग करने में पहली बार में ही मुझे क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। ठीक है, एक बार मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड 3rd पोजीशन पे मिल रहा है, और ये जो ब्रांच है, ब्रांच वो मुझे कौन से नंबर पे मिल रहा है, 4th नंबर पे मिल रहा है। समझ में आया? अब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो मुझे सेकंड पे क्या मिल रहा है, ब्रांच मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? 3rd पोजीशन पे मुझे क्या मिल रहा है, अच्छा एक और चीज, सेकंड पे मुझे ब्रांच मिल रहा है, सेकंड पे मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, और ये 3 4 और चौथे नंबर पे क्या मिल रहा है मुझे, डबल बॉन्ड मिल रहा है। मेरी बात समझे क्या सीखा हमने यहाँ से? अब तुम्हें क्या लगेगा, ये वाली जो नंबरिंग है वो ज्यादा सही है, क्योंकि सेकंड वाले पे ब्रांच भी मिल रहा है, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है ना? जबकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा होगा लोवेस्ट रूल प्रायोरिटी। लोवेस्ट रूल प्रायोरिटी मतलब कि तुम सारे नंबर्स को ऐड कर दो जो मेन मेन नंबर है। मेन मेन नंबर कहने का मतलब है डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, पहला। अगर मैं इस साइड से जाती हूँ तो ये 1 प्लस, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिल रहा है, तीसरा, प्लस फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर, सॉरी ये ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा। तो इसको ऐड करोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम यहां से जा रहे हो, यहां से जाओगे तो तुमको ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड, उसके बाद डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड। समझ में आया? और यहां जाओगे तो इसको भी कौन सा नंबर मिल रहा है तुम्हें, 4th। तो 4 4 कितना हो गया टोटल, ये भी 8 हो गया। ठीक है, यहां तो चलो लग गया 8 हो गया करके। मान लेते हैं कि यहां पर 7 आ जाता, यहां से जाने पे 7 आ जाता, ठीक है, फिर भी तुम इसको नहीं मानते। समझे या नहीं समझे? अगर ऊपर से जाने पे 8 ही आ रहा है लेकिन नीचे से जाने पे अगर 7 आ रहा है तब भी तुम इस वाली नंबरिंग को नहीं मानते। क्यों? कल मैंने सिखाया था, पहली बार में ही अगर तुमको नंबर 1 मिल गया, कम नंबर मिल गया, तो वहीं से नंबरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड को यहीं से क्या मिल गया, कम नंबर मिल गया, और यहां से तुमको नंबर क्या मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है ना, हाँ है ना? ब्रांच और इसको दोनों को क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है। भले यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा नंबर मिल रहा है, लेकिन जब हमने ऐड किया तो दोनों को क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है ना? और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल मैंने तुमको यहाँ पे लिखवा रखा है प्रायोरिटी। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है,
फंक्शनल ग्रुप को। एफजी क्या है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? जो कल पूरी टेबल लिखवा रखी है COH से लेकर लास्ट तक का, समझ रहे हो? तो पूरी टेबल जो है वो फंक्शनल ग्रुप। इसमें से कुछ दिखेगा पहले तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू मल्टीपल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड भी है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल भी है, और साथ में तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप का भी कोई पार्ट अटैच है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तब हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तब ये नहीं देखेंगे यहां से पहले आ रहा है कि यहां से पहले आ रहा है, पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड्स में यहां से जाती पहला मिल रहा है, यहां से जा रही तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? एक है कि नहीं? तो कार्बन एटम और मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में से किसको प्रायोरिटी दे रखी है? मल्टीपल बॉन्ड्स को। यानी कि कार्बन एटम को बाद में देखेंगे, उससे पहले किसको देखना है? मल्टीपल बॉन्ड्स को। इसका मतलब यहीं से तो हम वो करेंगे नंबरिंग। और लास्ट और देख लो, ब्रांच लिखा हुआ है कि नहीं? तो यानी कि ब्रांचिंग में भी, ब्रांचिंग क्या है? ब्रांच नहीं है क्या? CH3 ब्रांच ही तो है, मेन चेन तो ये सिलेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब अगर वो ब्रांच है, उससे पहले मुझे किसको नंबर देखना है? किसका नंबर देखना है? मल्टीपल बॉन्ड का। समझ में आ रही बात? तो हर केस में, कोई सा भी केस तुम उठा लो तो नंबरिंग हमारी यही वाली प्रीफर की जाएगी, ठीक है। वरना सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, कोई भी मेन ग्रुप अटैच नहीं है, जो कल हमने टेबल में पढ़ा था, उसमें अगर कुछ भी अटैच नहीं है तो पहली बार डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल चुका है, यानी कि यहीं से नंबरिंग होगी। समझ में आ गई कि नहीं? और वहां पे डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है, तो वहां से नंबरिंग नहीं होगी। अब इसका नाम क्या करेंगे? सबसे पहले ये तो तुम्हारी मेन चेन होगी। ये डबल बॉन्ड को जो भी लिखते हो तुम, ये किसके अंदर लिखते हो? इसको तो तुम सफिक्स के अंदर लिखते हो, लास्ट में लिखते हो, ठीक है। जो सबसे ये लिखा हुआ ये जो तुमने ब्रांच बना रखा है, क्या सबसे पहले ब्रांच को ही लिखते हैं हम? और इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे चिपका हुआ है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पे क्या चिपका हुआ है? मिथाइल चिपका हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लो वगैरह कुछ लगेगा नहीं, समझ रहे हो? कितने कार्बन की चेन? 5। 5 में क्या लगाएंगे? पेंट। पेंट के पहले पोजीशन पर और तीसरे पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? डाई। समझ में आया कि नहीं? और जब यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है तो पेंट के साथ क्या लग जाएगा? पेंटा। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो जो भी, और ये सारे नोट पॉइंट्स भी जो लिखवाए थे इसको भी नोट कर लेना। अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके। जो मेन फंक्शनल ग्रुप आना है उससे पहले हमने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर क्या चिपक रखा है? Cl चिपका हुआ है, ठीक है। ये पहले भी मैंने शायद कल ऐसा क्वेश्चन कुछ करवाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबरिंग कहां से करोगे? इस पे नंबरिंग तुम इस साइड से करोगे, 1 2 3 4। और क्यों करोगे? क्योंकि जो ब्रांच है उसको कम से कम नंबर देना है। तो इस साइड करने पे तुम्हें नंबर 2 मिल रहा है, इस साइड से करोगे तो नंबरिंग क्या आ जाएगी? इसके पास 3 आ जाएगी, पता ही होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या सेकंड पोजीशन पे क्लोरो चिपका हुआ है, तो 2 क्लोरो। पूरा कार्बन की चेन का नाम क्या पड़ेगा? ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सिंपल था, ठीक है। आगे वाले पे ये सही होगा फिर सभी का। आगे वाले पे क्या है? अब देखो, यहाँ पे गए तो 1 2 आ रहा है ना? यहां से गए तो 1 2 3 आ रहा है, तो ब्रांच को सबसे पहले नंबर कौन सा मिला? सेकंड वाला। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ठीक है, क्योंकि इसको कम नंबर मिल रहा है, इस वजह से यहां से ब्रांचिंग नंबरिंग करेंगे। उसके बाद मुझे बताओ नाम क्या होगा इसका? IUPAC नेम में हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल नेम जाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 पे क्या चिपका हुआ है? ब्रोमो। सेकंड वाले पे क्या चिपका हुआ है? क्लोरो। समझ में आ रहा है ना ये क्यों करा? किस हिसाब से करा हमने? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट में ये दोनों ही ब्रांच है, और ब्रांचेस में हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। कार्बन की चेन कितनी थी? 5। तो पेंट लग गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। आ गया होगा समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? यहाँ पर से 2 मिल रहा है पहली बार। और यहां से भी जाते हैं तो ब्रांच को नंबर क्या मिल रहा है? पहली बार 2 मिल रहा है। तो ये नहीं कि कहीं से भी नंबरिंग कर लो। अब देखोगे प्रायोरिटी टेबल, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई दूसरा आ गया एलिमेंट। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कार्बन कार्बन थोड़ी है, कहीं से भी नंबर कर दो बराबर बच रहा है, ठीक है। पहले तो एक काम करो, जैसे यहां से नंबर 2 बैठा, यहां से भी नंबर 2 बैठा, पहले आगे जाओ, ठीक है। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पे क्या बैठेगा? 4। और यहां से भी जाओगे तो 1 2 3, और यहाँ पे क्या बैठेगा? 4। तो दोनों को बराबर नंबर मिल रहा है ना, चाहे मैं लेफ्ट से जाऊं चाहे मैं राइट से जाऊं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे सबसे पहले वो जो तुमको मैंने प्रायोरिटी टेबल लिखवा रखी है। तो प्रायोरिटी टेबल जरा निकालो, पेज जहां पे लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ NO2 तुम्हारा ऊपर आता है या फिर तुम्हारा CH3 ऊपर आता है? पता चला कौन सा वाला हम लगा रहे हैं? सबसे लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स लिखवा रखा है, बस उसमें NO2 दिखा तुम्हें? सबसे लास्ट वाले में NO2 दिख रहा है। NO2 के नीचे क्या लिखवा रखा है? R लिखवा रखा है। यही R क्या होता है? कार्बन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये R क्या होता है? कार्बन होता है, जिसको हम अल्काइल कहते हैं। अब वो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, अब मैं उसको किससे दिखाऊं? मैं C लिखूंगी थोड़ी। C का मतलब तो सिर्फ कार्बन हो सकता है, एक कार्बन।
तो इसलिए वहां पे आर लिख दिया। आर मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन की चेन या कार्बन के नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो बताओ दोनों में से पहले कौन आ रहा है, NO2 आ रहा है कि कार्बन आ रहा है, NO2। तो प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले किसको देंगे फिर हम नंबरिंग, NO2 को। समझ में आया कि नहीं आया। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर से हमारी नंबरिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसका नाम लिख देना, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, NO2, ठीक है। और फोर्थ पे क्या चिपका हुआ है, CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और NO2 को क्या लिखवा रखा है, नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा। समझ में आ गई होगी बात क्या लिखवाया, ठीक है। चलो इसको लिख लेंगे हाँ पूरा। इस वाले क्वेश्चन में नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी हो सकती है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी हो सकती है। अब तुम्हें मेन ग्रुप देखना है। मेन ग्रुप जैसे कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को नीचे से जाएंगे तो नंबरिंग क्या मिल रही है, सेकंड। ऊपर से जाते तो नंबरिंग क्या मिल रही है, फोर्थ। अब हम ये वाले ब्रांच, ये आई की बात करूं तो इसको मुझे नंबरिंग क्या मिल रही है, सेकंड मिल रही है। और नीचे से जाते हैं, अगर नीचे से नंबरिंग को देखते हैं तो 4 मिल रहा है। दोनों को बराबर नंबरिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे कि ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं पहले, डबल बॉन्ड को। समझ में आ रही बात या नहीं। या तो जो अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया था उससे तुम पढ़ लो, या फिर तुम्हारे प्रायोरिटी टेबल सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाले में पहले मैंने डबल बॉन्ड लिखवा रखा है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखवा रखा है, फिर हेलोजेंस लिखवाए हुए, याद है, एक्स लिखवा रखा है ना। एक्स में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखवाए कि नहीं लिखवाए, तो वो लिखवा रखे। तो इसका मतलब एक्स से नीचे आता है, डबल बॉन्ड ऊपर आता है कि नहीं। तो मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है फिर, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे करोगे इसकी नंबरिंग, नेमिंग कैसे करोगे। फोर्थ पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, आयोडो चिपका हुआ है। समझ में आया। पूरे कार्बन की चेन कितनी है, 5, तो पेंट हो गया। पेंट के सेकंड पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, इन चिपका हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा जो क्वेश्चन है ना, इसमें अटक गए होगे तुम। यहां पर सबसे पहले वे बताओ मुझे, इसके लिए कुछ मैंने करवा रखा है कॉपी में, OCH3 या COC कहीं लिखवाया तुमको कॉपी में, बताना जरा। COC कहीं लिखवा रखा है, या फिर तुमने कॉपी में कहीं पे भी लिखा है, ये C की जगह पे R भी मान सकते हो तुम, लिखवाया OR, C की जगह पे R बता तो रखा है। देखो पहचानेंगे कैसे, तुम अगर प्रायोरिटी टेबल देखो अपनी सेकंड वाली जो मेन प्रायोरिटी टेबल तुमको मैंने लिखवाई है, पहली सेकंड जो भी एक ही है ना प्रायोरिटी टेबल, उसमें कहीं पर भी तुम्हें एक ऐसा दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड O OR, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये क्या है, C ऊपर CH3 चिपका हुआ है, डबल बॉन्ड O थोड़ी है। माना मैंने अभी तुमको बोला कि R का मतलब कार्बन होता है कि नहीं, लेकिन ऊपर डबल बॉन्ड थोड़ी है, तो इसका मतलब भाई ये नहीं है, ये ईस्टर्न नहीं है। आ रही बात समझ में। और कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा इसके जैसा। अब सबसे लास्ट में प्रायोरिटी टेबल के सबसे लास्ट, मतलब जो सेकंड टेबल बनाया ना, जिसमें सिर्फ 3 ही खांचे करवाए थे, 3 ही ग्रुप 3 ही कॉलम्स करवाए थे मैंने। आ रहा है क्या बोल रही हूँ, सबसे लास्ट वाला प्रायोरिटी टेबल, सबसे लास्ट ये वाला। इस सबसे लास्ट में OR चिपका हुआ है कहीं पे, सबसे हाँ लास्ट वाले में लिखा है एल्कोक्सी। तो एल का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं। अब मैं इसको घुमा रही हूँ, जब क्वेश्चन करोगे ना अपने आप सीख जाओगे। मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं तो ये CH3 मुझे ऐसा दिखेगा, ये वाला CH इस साइड दिखेगा, ठीक है, ये CH2 ऐसा दिखेगा, और ये CH3 इस तरीके से दिखेगा, और यहां पर दिख रहा है OCH3। आया कि नहीं आया। क्या ये तुम्हारा ब्रांच बन गया है कि नहीं। अभी तक तुम्हें लग रहा था शायद ये मेन चेन है, लेकिन बीच में कोई और आ गया तो मेन चेन नहीं बन सकता। कार्बन की पूरी चेन होनी चाहिए तभी वो मेन चेन बनेगा। बीच में O आ गया था तो ये मेन चेन नहीं है, ये ब्रांच होगा पक्का। तो इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, अब तो इजी लग रहा है वो कि कुछ नहीं है तो ब्रांच है। इस OCH3 के लिए नाम मैंने तुमको पहला जो टेबल लिखवाया था, पहला टेबल, उसमें देखो OCH3 के लिए कुछ लिखा हुआ है पहले टेबल में, सबसे पहले टेबल, प्रायोरिटी टेबल नहीं, हाँ मिथॉक्सी मिल गया कि नहीं मिला। सबसे पहला टेबल सबसे लास्ट में देखना, सबसे लास्ट के सेकंड लास्ट में होगा शायद, मिथॉक्सी मिला कि नहीं। तो OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं। तो सिंपल सा तो हो गया। कौन सी पोजीशन पे चिपका है मिथॉक्सी, सेकंड पोजीशन पे। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। लिख नहीं रही हूं मैं इसका नाम, समझ गए हो ना क्या है, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। लिख लोगे, करेक्ट कर लेना जहां गड़बड़ होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे। अगला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, C2H5O। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, देखो C2H5O, ये बीच में O आ गया ना, ये अलग है। C2H5O, ये भी, ये बीच में O आ गया, ये भी गलत है। तो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, मैं इस वाले को लिख रही हूँ CH2, यहां पर चिपका है OC2H5, और यहां पर भी चिपका है OC2H5। ये O चिपक गया ना बीच में, O नहीं होता तो बढ़िया रहता, कार्बन की चेन पे नंबरिंग हो जाती।
ओ चिपक गया तो ये नंबरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग क्या करेंगे, मैं किसमें करेंगे, ये रहेगी हमारी कार्बन की मेन चेन। समझ पा रहे हो कैसे मेन चेन हुई? तो नंबरिंग 1 और 2 या तो ऐसे कर लो या 1 2 कैसे भी कर लो, क्योंकि दोनों को तो सेम ही नंबरिंग मिलेगी। आ गया। इसका नाम क्या होता है, ये ब्रांच बना कि नहीं बना? इसका नाम क्या है, इथॉक्सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई इथॉक्सी एल्केन इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। 2 कार्बन की चेन है तो इथेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लेते हैं यहां पर क्या होगा, यहां पे दे रखा है OCH3। ठीक है, OCH3 दे दिया। अब नंबरिंग भाई किसको पहले दूं प्रायोरिटी के हिसाब से? दोनों के दोनों ही एल्कोक्सी है कि नहीं? मिथॉक्सी को मिलेगा कि इथॉक्सी को मिलेगा? मिथॉक्सी को नहीं मिलेगा। जो मैंने सबसे पहला वाला टेबल लिखवाया है ना तुम्हें, मैंने पहले ही बता दिया था वो प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है। सबसे जो पहला टेबल तुम्हें बनवा रखा है इस साइड को, जहां पे तुमने सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ है, वो तुम्हारे प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है। समझ में आई बात? तो अब इसमें नंबरिंग किसको मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी इथॉक्सी को। मैंने इथॉक्सी को क्यों दिया? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दे रखा है इसको नाम। इसका नाम ई से शुरू हो रहा है ना इथॉक्सी, और इसका नाम क्या होगा, एम से होगा ना, तो इसलिए इसको पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। अगर ये सेम पोजीशन पे हो गए तो आ रही बात समझ में? मान लेते हैं कि ना ये ऐसा कुछ है, यहां पे कार्बन है और यहां पे कार्बन है और यहां पर OCH3 चिपका हुआ है, तो दोनों ही ब्रांच है। यहां से गए तो कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकंड नंबर मिल रहा है ब्रांच को। यहां से गए तो कौन सा नंबर मिल रहा है ब्रांच को? पहला नंबर। तो उस हिसाब से तो ठीक है, फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर नंबरिंग करने में। समझ में आ रहा है? लेकिन जब सिर्फ इतना सा दे रखा है और यहाँ पे बोला है कि इसने क्या करो, यहाँ पर OCH3 चिपका रखी है, तब बोल रहा है कि भैया इसकी नेमिंग करो, तो ये नहीं कि पहले मिथॉक्सी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? प्रायोरिटी टेबल मैंने तुम्हें अलग से लिखवा रखी है ना सारी, तो वही है सिर्फ मेन प्रायोरिटी टेबल। उसमें तुम्हारे हेलोजन, उसमें इथॉक्सी मिथॉक्सी सब इंक्लूड कर रखा है मैंने। आ रही बात समझ में? तो जो स्टार्टिंग में सबसे पहली वाली टेबल करवाई थी वो तुम्हारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सिर्फ ये बता रखा है ब्रांच होते हैं। आ गया? तो इसमें हमने ब्रांचिंग, इसमें नंबरिंग किस हिसाब से करी? जो तुम्हारा इथॉक्सी है वो अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, और जो मिथॉक्सी है उसमें अल्फाबेट एम आता है तो वो पीछे आएगा। इस वजह से नंबरिंग जो पहले आता है उसको नंबरिंग पहले कर दी ऐसे वाली कंडीशन में। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख देना। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे क्या लगेगा? इथॉक्सी। 2 पे क्या लगेगा? मिथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन? 2, तो क्या लग जाएगा? मीथेन। आ गया होगा समझ में, है ना? इस वाले का नाम बताओ मुझे, तुमने क्या लिखा है अपने अकॉर्डिंग? तुमने कार्बन की चेन ये सिलेक्ट करी होगी, ऑब्वियस है, साफ साफ दिख रहा है। नीचे दो कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ आ रहे कि नहीं आ रहे? और हमने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड को ही हम क्या करते हैं, चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं। डबल बॉन्ड को चेन के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। यहां पर तुम देखो तो नीचे 2 कार्बन आ रहे, मैं मान रही हूं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड को हमें चेन के अंदर इंक्लूड करना होता है। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी जा सकती है, और नंबरिंग 1 2 3 4 5 भी जा सकती है। तो कौन सी वाली प्रीफर करेंगे, ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली समझ रहे हो या ऊपर वाली समझ रहे हो? डबल बॉन्ड को पहली बार नंबर क्या मिल रहा है? 1। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है? 2, सॉरी 1। यहाँ पर ब्रांच को नंबर कौन सा मिल रहा है? 3rd। यहां से ब्रांच को नंबर कौन सा मिल गया? 2। तो इसका मतलब नीचे वाला अपने आप ही हो गया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को दोनों साइड से तो 1 1 ही मिल रहा है। तो यानी कि जो सेकंड नंबर जिसको दिया वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आ जाएगा। ठीक है, अब जो ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच है, इसके लिए वर्ड क्या लगता है? इथाइल। ये जो ब्रांच है इसके लिए वर्ड क्या लगता है? क्लोरो। और बाकी तो मेन चेन हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर ई आता है? सी कौन सी पोजीशन पे चिपका है? सेकंड पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, फिर 3 इथाइल। और ये समझो ना क्यों हमें सबसे पहले तो हमें ब्रांच का नाम लिखना है, 2 क्लोरो 3 इथाइल। फिर कितने कार्बन की चेन? 5, तो पेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पहली पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर, पहली पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे 2 क्या चिपके हुए? इन चिपके हुए। समझे? और जब कहीं पे भी डाई ट्राई टेट्रा साथ में लगा होगा तो पीछे क्या लग जाएगा? आया नहीं आया? कोई गलती तो नहीं? चलो देखो फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, क्या ये तुम्हारा कार्बन है? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे नहीं आएगा नंबरिंग, तो तुम्हारी नंबरिंग जो होगी सिर्फ इतने पे आएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या है, वो कार्बन की चेन नहीं है, और ये भी तुम्हारा कार्बन की चेन नहीं है, मतलब कार्बन नहीं है
जब कार्बन नहीं है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, चेन के अंदर इंक्लूड होंगे नहीं। ठीक है, अब होगा या तो नंबरिंग में यहां से करूं 1 2 3 4, या फिर नंबरिंग में उल्टा करूं। चाहे मैं इस तरफ से करूं चाहे मैं ऊपर से नंबरिंग करूं, बात तो सेम पड़ रही है। क्या इस क्लोरीन को 1 और 4th नंबर मिल रहा है? देखो क्लोरीन ये रहा ना, और एक क्लोरीन ये रहा, एक बार 4th नंबर मिल रहा है, एक बार 1 नंबर मिल रहा है। इसमें भी एक बार 1 नंबर मिल रहा है और एक बार 4th नंबर मिल रहा है। समझ में आ रहा होगा। ब्रोमीन को 2 और 3 नंबर मिल रहा है, ब्रोमीन को 2 और 3 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी 2 और 3 नंबर मिल रहा है। तो कहीं से भी क्या कर सकते हैं हम, वो नंबरिंग लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको नीचे से नंबरिंग करवा दी इसकी। ठीक है, तो अब इसका क्या लिखना है, नेमिंग करनी है। तो भैया ये ब्रांच हो गया, इसके लिए क्या लगता है वर्ड, क्लोरो। ये ब्रांच हो गए दोनों के दोनों, इसके लिए वर्ड क्या लगेगा, ब्रोमो। ये भी ब्रांच हो गया, इसके लिए वर्ड क्या लगेगा, क्लोरो। तो सबसे पहले सी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि बी आता है, बी आता है। आ गया या नहीं आया? ठीक है, तो हमारे पास 2 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे 2 चिपके हुए हैं, क्या, ब्रोमो। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उसके बाद 1st पोजीशन पर और कौन सा हमारे पास, 4th पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, क्लोरो। कितने चिपके हुए, 2, तो डाई क्लोरो हो गया। ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर कार्बन की चेन कितनी है, 4, तो ब्यूट हो गया। अब ब्यूट में भी 2nd पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है, ईन चिपका हुआ है। कोई दिक्कत है क्या? आ गया सारा समझ में?